हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो और अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है बैंकिंग। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो एक विकास बैंक के रूप में। इसकी व्याख्या है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को आईएफसीआई अधिनियम 1948 के अंतर्गत हुई थी। यह औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक ऋण संबंधी आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंध है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि आईसीसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखिए, उपयुक्त तीनों संस्थाओं के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आईएफसीआई एक पूर्णतः विकास वित्तीय संस्थान डीएफआई की तरह कार्य करता है, जबकि अन्य दोनों आईडीबीआई, आईसीआईसीआई वित्तीय विकास संस्थान के साथ साथ समान बैंकिंग के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का कार्य नहीं है? तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को करना। इसका व्याख्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। लघु और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, सहकारी समितियों, कारीगरों, छोटे व्यवसायियों को ऋण प्रदान करना इन बैंकों का प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त ये बैंक सरकार की ओर से छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा की मजदूरी आदि लाभ भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो वर्ष 1998 से 1999। इसकी व्याख्या है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में लागू की गई। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा प्रदान करता है। इस योजना को आरबी गुप्ता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 6वीं। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी में शिवरमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का नियमन एवं वित्तीयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी पहली शाखा स्थापित की? तो भारतीय स्टेट बैंक। इसकी व्याख्या है, भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने वर्ष 2006 में शंघाई, चीन में अपनी प्रथम शाखा स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय इनमें से किस बैंक के साथ हुआ है? तो इसका आंसर होगा आईसीआई। इसका व्याख्या है, बैंक ऑफ राजस्थान निजी क्षेत्र का एक बैंक था जिसकी स्थापना वर्ष 1943 में उदयपुर में हुई थी। वर्ष 2010 में इसका विलय आईसीआईसीआई बैंक के साथ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों को अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? तो सर्वाधिक तरलता अनुपात, एसएलआर कहते हैं। इसकी व्याख्या है, बैंकों द्वारा अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य रखे गए निश्चित अनुपात को सर्वाधिक तरलता अनुपात, सेचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर कहते हैं। सर्वाधिक तरलता अनुपात आरबीआई का मुद्रात्मक साख नियंत्रण का उपाय है। सर्वाधिक तरलता अनुपात स्वयं तथा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों एनपीए का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। इसकी व्याख्या है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी मुख्य रकम तथा उस पर देय ब्याज 90 दिनों तक वसूली नहीं हो पाती है और उसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में शामिल कर दिया जाता है। कृषि ऋण के संबंध में एनपीए 90 दिन के स्थान पर फसली मौसम क्रॉपिंग सीजनल के आधार पर तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। इसकी व्याख्या है भारत का संविधान केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। तो पहला है राज्यों की संचित निधि, दूसरा है राज्यों की आकस्मिक निधि, तीसरा राज्यों की लोक लेखा निधि। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल राशियाँ राज्य की लोक लेखा निधि में जमा की जाती है। नेक्स्ट है कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्था है तो ये नाबार्ड है। इसकी व्याख्या है 12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों को साख आपूर्ति हेतु सर्वोच्च संस्था है। यह एक सार्वजनिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है कहलाती है तो रेपो दर कहलाती है। इसकी व्याख्या है ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है रेपो दर कहलाती है। जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई में अपना अतिरिक्त कोष जमा करते हैं तो उस कोष पर जिस दर से बैंकों को ब्याज मिलता है वह रिजर्व रेपो दर कहलाती है। यह मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी की स्थापना की गई है तो लघु उद्योगों को वित्त प्रदान हेतु। इसकी व्याख्या है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। यह देश में लघु उद्योगों के उन्नयन वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। यह मुद्रा योजना के संचालन के लिए धन उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष किया गया था तो जुलाई 1969 में किया गया था। इसकी व्याख्या है वित्तीय समावेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1980 में आंध्रा बैंक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसका आंसर होगा आरबीआई के स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। इसकी व्याख्या है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत की केंद्रीय बैंक है। सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके प्रथम गवर्नर सर आर्बन स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित समिति देवता का प्रथम बैंक था तो इसका आंसर हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं समिति देयता के आधार पर 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था जबकि भारतीयों द्वारा स्थापित एवं पूर्ण देयता वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक स्थापना 1894 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निगमन करता है तो इसका होगा सभी स्वर्ण विदेशी प्रतिभूति भारत सरकार की प्रतिभूति। इसकी व्याख्या देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण विदेशी प्रतिभूति भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले मुद्रा निगमन करता है। मुद्रा निगम आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। वर्तमान में आरबीआई न्यूनतम आरक्षित निधि के आधार पर मुद्रा का निगम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है तो ये है जुलाई से जून।
इसकी व्याख्या है, भारत सरकार का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखाकार अथवा लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक के मध्य होता है। नई परंपरा के अनुसार भारत का संघीय बजट प्रति वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? तो कॉरपोरेट उद्योग। इसकी व्याख्या है, वाणिज्यिक प्रपत्र कॉरपोरेट निगम उद्योग के लिए साख ऋण या वित्त का स्रोत है। भारत ने वाणिज्यिक प्रपत्रों के चलन की अनुमति 27 मार्च 1989 के में प्रदान की गई है। वाणिज्यिक प्रपत्र एक अल्पकालिक ऋण साधन शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है, लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है? तो इसकी व्याख्या देखिए, अवधि टाइम पीरियड के आधार पर ऋण को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लघु अवधि ऋण 15 माह से कम, दूसरा मध्यम अवधि ऋण 15 माह से 5 वर्ष तक, दीर्घ अवधि ऋण 5 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता है? PLR। इसकी व्याख्या है, PLR प्राइम लीडिंग रेट, PLR अथवा मूल आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। मूल आधार दर वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। यह बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। अन्य 3 विकल्पों भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? तो इसकी व्याख्या है, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। इसकी व्याख्या है, बैंकों की नकद जमा का वह निश्चित भाग जो बैंक द्वारा RBI के पास रखा जाता है, CRR नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। यदि RBI CRR में वृद्धि करता है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। CRR में वृद्धि करने पर बैंकों को अपने संपूर्ण नकद का अतिरिक्त भाग RBI के पास रखना पड़ेगा, जिससे बैंकों के पास ग्राहकों को ऋण देने के लिए पूंजी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, RBI ने किस समिति के सुझाव पर लघु बैंक व भुगतान बैंक का प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा नचिकेत मोर समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति गठन सितंबर 2013 की अनुशंसा के आधार पर बैंकिंग की नई श्रेणी भुगतान बैंक व लघु बैंक का प्रारंभ किया है। नचिकेत मोर समिति का गठन वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के गठन का उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना और नेक्स्ट बैंकों की NPA की समस्या के समाधान हेतु सलाहकार के रूप में कार्य करना। इसकी व्याख्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का उद्देश्य सार्वजनिक बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना तथा बैंकों की गैर निष्पादनकारी ऋणों NPA की समस्या का समाधान करने के लिए सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करना। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 1 अप्रैल 2016 को किया गया था और इसी दिन इस बोर्ड ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस संस्था बैंकों में संस्थागत सुधार हेतु लाई गई इन धनुष योजना का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिबोर क्या है? तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें। मिबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है। वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय अंतरबैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इंग्लैंड में इसे लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।